What is this? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? आज तक मेरा नाम मीडिया वालों ने इस तरह से नहीं उछाला। क्या समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम में इतनी भी अकल नहीं है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाते? और मॉम, मैंने वही। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं, तुम चुप रहो। तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है और तुम अपने आप को इस घर की बहू कहलवाती हो। तुम्हें पता भी है ये प्रवीण और पिंकी के पास भी लाइसेंस है, जो इस घर के सर्वेंट है। तुम्हारी तो उतनी भी औकात नहीं है। मॉम, बस। सागर तुम्हें इस घर में लाया है तो उसकी पत्नी बनकर रहो। मेहता परिवार की बहू बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसके लिए अगर तुम 7 जन्म भी लोगे ना तो भी कम पड़ेंगे, समझी? लाखों लड़कियां हैं इस दुनिया में जो इस घर की बहू बनने की इच्छा रखती हैं। उन लाखों लड़कियों में से एक हीरे जैसी बहू मैं अपने सागर के लिए लाती। तुम तो उन लाखों लड़कियों में भी नहीं आ सकती। और हाँ, आइंदा से मेरे आसपास आने की कोशिश मत करना। देख रही हूं कि कई दिनों से मुझे मनाने की कोशिश किए जा रही हो तुम, पर मुझे इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ दूर ही रहना तुम। अगर बराबर नहीं सुना है तो फिर से सुन लो। तुम सिर्फ सागर की पत्नी हो, मेरी बहू नहीं, और कभी बन भी नहीं सकती।
आप क्यों दुखी हो रहे हो सागर जी? मम्मी जी ने तो मुझे डांटा है ना, और माँ तो अपने बच्चों को डांट ही सकती है, हक बनता है उनका। और वैसे भी सब गलती मेरी ही है। मुझे बिना लाइसेंस के स्कूटर लेकर नहीं जाना चाहिए था। मम्मी जी ने मुझे अब तक इस घर की बहू का दर्जा नहीं दिया। अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पर नहीं, तुझे अपने आप पर भरोसा तो है ना? हाँ, तो फिर किस बात का टेंशन? जैसे सागर जी को लगता है ना कि मैं लाखों में एक हूं, इसी तरह सासू माँ को भी एक ना एक दिन जरूर लगेगा कि वो लाखों में एक मैं हूं, जिसकी तलाश थी ना मम्मी जी आपको, वो और कोई नहीं, मैं ही हूं। मही मेहता, आपके परिवार की छोटी बहू। मुझे पूरा यकीन है सासू माँ आज नहीं तो कल मुझे अपने आप गले जरूर लगाएगी, जरूर लगाएगी। हाँ सागर जी, मैं ये साबित करके ही रहूंगी, मेहता परिवार की बहू बन के दिखाऊंगी। मैडम आप तो जानती हैं कैसे ये मीडिया वाले एक छोटी सी चिंगारी को आग की तरह फैला देते हैं, और ये ऑपोजिशन वाले तो जैसे ताक में बैठे हुए थे, फौरन हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और कानून को तो अपनी पार्टी की जागीर समझ के रखा हुआ है अनुसुया मेहता ने और उनकी बहू ने। इसीलिए मैंने अब तक उन्हें एक भी बार बोलने का मौका नहीं दिया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग छोटी से छोटी बात का बड़ा इश्यू बना देते हैं। इस लड़की ने तो मुझे। मैडम आप प्लीज शांत हो जाइए, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि ये इलेक्शन का सवाल है। और हाँ मैडम, कुछ रिपोर्टर्स आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, ऑफिस के बाहर डेरा लगाकर बैठे। क्या कहूँ? उन्हें कह दो मैं आज ऑफिस नहीं आने वाली हूँ। ओके मैम, चलो। मीडिया वालों को तो बस नया मुद्दा चाहिए, वो भी किसी बड़ी शख्सियत से जुड़ा हुआ। फिर देखो उनका बात को कहां से कहां ले जाए। आई एम वेरी अपसेट विद यू। बेवजह तुमने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि, लेकिन इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जी करता है कि अब भी तुम्हें मैं, और अगर वो उस लड़की को चुनता है तो उसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। देखिए मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आपने सागर को घर से बाहर निकाल दिया तो जनता क्या कहेगी? अगर इलेक्शन से पहले आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो जनता को लगेगा कि जो स्त्री अपना घर नहीं संभाल सकती वो जनता को कैसे संभालेगी।
सागर जी, आई एम सॉरी। मुझे क्या पता था कि मैं बिना लाइसेंस के स्कूटर लेकर निकलूंगी तो इतना बड़ा इशू हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब देखो, तुम तो भला ही चाहती थी कि मॉम के पास वक्त पे लंच पहुंचे और वो खा सके। अब बस जल्दबाजी में तुम ये भूल गई कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं। और वैसे भी अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझसे भी यही गलती होती। मतलब गलती तो हुई है ना मुझसे? हाँ मही, देखो अगर तुम किसी नॉर्मल फैमिली की बहू होती तो तुम्हारी ये गलती कोई मायने नहीं रखती। मगर तुम अनसुईया मेहता की बहू हो तो ये सब तो होना ही था। सच कह रहे सागर जी आप। इसीलिए इन मीडिया वालों ने हमें जरूरत के बिना ही फेमस कर दिया। मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है, हमारे से ज्यादा इन मीडिया वालों ने मम्मी जी के बारे में लिखा है। बात कहनी थी कुछ और कर कुछ और रहे हैं। मैडम वो बाहर रिपोर्टर आए आपसे मिलने के लिए। यहाँ हाँ। आती हूँ। जाइए प्लीज। अच्छा मैडम, हमें पता चला कि आज आप ऑफिस नहीं आने वाले, तो हम लोग आ गए। मैडम एक बात बताइए, आपने कानून तोड़ा है कभी? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप जानते हैं मुझे, रिकॉर्ड तो होगा ही आपके पास। अब सबको इस बात की खबर होनी चाहिए कि मैंने जिंदगी भर कभी भी कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। अच्छा चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। ये बताइए कि आपकी बहू ने कानून तोड़ा है, तो आप कैसा महसूस करें? रोज मुझे खुशी तो नहीं हो रही होगी। तो मुझे एक बात बताइए, राजनेताओं के घर से ही अगर कानून टूटने लगे तो जनता इससे क्या सीखे? देखिए, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे ही घर के सदस्य ने ऐसा कुछ किया है। अच्छा मैडम मुझे ये बताइए, आप सिर्फ अफसोस ही जताएंगे या फिर कोई एक्शन भी लेंगी इस पर? एक्शन तो मैं जरूर लूंगी। जिसने कानून तोड़ा है उसको इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। राजनीतिक घराने से अगर कोई जुड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस पुलिस वाले पर आ रहा है जो उस वक्त वहां पर ड्यूटी निभा रहा है, जिसने बिना लाइसेंस के किसी को गाड़ी चलाने की परमिशन दी। उसे भी हम फौरन सस्पेंड करेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, इसमें पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी थी।
दैट्स ऑल। मुझे और कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। ठीक है रोहित जी, हम भी चलते हैं। धन्यवाद। देखिए रिपोर्टर जी, आप पुलिस वाले भाई के बारे में प्लीज कुछ मत छापना। वो तो बेचारा शरीफ इंसान है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं अनसुया मेहता की बहू हूँ। बस उसकी पत्नी को मैंने सासू माँ और माँ के बारे में थोड़ा ज्ञान दे दिया था और तुरंत ही उनकी पत्नी सासू माँ की सेवा करने लग गई। इसीलिए खुश होकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। बाकी तो उन्होंने पिंकी बहन के स्कूटर को जब्त कर दिया था और मुझे भी जेल ले जाने का प्लान बनाया था। कहीं एक मिनट, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, परसों 12 साल की लड़की के साथ स्कूल में किसी ने छेड़खानी की थी, उसके बारे में तो जानते ही होंगे ना आप सब लोग। पुलिस ने उस मुजरिम को पकड़ा? क्या हुआ उस लड़की का? कुछ जानकारी है आप लोगों के पास? नहीं जानते? क्यों? अच्छा ठीक है। महसाणा में 10 दिन पहले एक बिल्डिंग गिर गई थी। हाँ, उसमें 7 लोग दबकर मर गए थे। हाँ, और उसका बिल्डर एक बड़े नेता का जमाई है। तो पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही की? उसकी जानकारी है आपके पास? बिल्डिंग गिरने की वजह क्या थी, ये जानकारी है आपके पास? कितने लोग मारे गए वो आंकड़ा आपको अच्छे से पता है, पर बिल्डिंग गिरने की वजह क्या थी वो जानने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। देखिए, ये सब कहकर मैं अपनी गलती नहीं छुपाना चाहती, नहीं आप लोगों को नीचा दिखाना चाहती। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर इससे भी कहीं बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और कब तक आप लोग ऐसी सस्ती सी न्यूज बनाकर अपने न्यूज़पेपर को नंबर 1 बनाना चाहते हो? कुछ अच्छा कीजिए ना, कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज को प्रेरणा मिले, क्योंकि आप भी तो समाज का प्रतिबिंब है ना। और इतनी छोटी सी न्यूज को बड़ा बनाने के लिए आप लोग यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उससे अच्छा कहीं और जाते, कुछ ढंग की न्यूज लेकर आते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? और आज जो कुछ भी हो वो आगे से कभी नहीं होगा। और रिपोर्टर जी, मम्मी जी को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने उन्हें जो तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। सॉरी मम्मी जी। और आप लोगों को भी सॉरी। थैंक यू माई।